हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे किसी अंग्रेजी में लिखे हुए स्पेलिंग को या फिर शब्द को हिंदी में बदलना सीखिएगा। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है BOLO, इसे एक्चुअल में हिंदी में उच्चारण कैसे करेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। अगर आप लोग अनपढ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक यानी शुरू से लेकर के एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के आऊँगा ना कि किसी भी स्पेलिंग को बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे उसे आप लोग हिंदी में बनाना कैसे सीखिएगा, यानी पढ़ना लिखना कैसे सीखिएगा। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बी है तो पहले बी से ब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बी से आपका ब होता है और ओ है तो ओ के मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ओ के बाद जस्ट एल है तो एल के लिए लॉ प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ओ है तो ओ के मात्रा प्रयोग कर लेंगे। यह आपका हो जाएगा बोलो ऐसे। फिर वैसा ही यहाँ पर डबल ए से आ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और पी से प लिखेंगे। समझ में आ रही है? ओके। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी। देखिए, अगर आप लोग को ऐसे अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को सीखना है ना, अब बिल्कुल आप बिगिनर है, आप अनपढ़ हैं, तो मैं बता रहा हूँ उसको जो है ना आप लोग को फॉलो करने की कौन कौन सा रूल है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है ना आप सभी को क से लेकर के ग तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में याद होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन अक्षर जिसे। ठीक है, और इसको जो है ना अंग्रेजी में इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको उच्चारण कैसे करते हैं, और इसके साथ साथ इसे जो है ना पहचान करना भी आना चाहिए। इसके साथ साथ पहचान करने तक क्लियरली आप लोग को आ गया व्यंजन वर्ण यानी क ख तो आप लोग को याद हो गया, लेकिन इसके साथ जो है ना अ से लेकर के अह तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना और लिखना भी आप सबको आना चाहिए। इसका भी अंग्रेजी होता है, इसका भी अंग्रेजी याद होना चाहिए, पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मात्राएं होते हैं स्वर वर्ण का, और स्वर वर्ण में एक और बात को ध्यान रखनी होती है कि यह अ का ध्वनि होता है प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड होता है, मिला हुआ रहता है क से लेकर के ग तक अक्षरों में। ठीक है, लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है, और आ से मात्रा आपका स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, अगर मात्राएं के साथ बस इतना याद कर लेते हैं, और इतना ही याद करने से आप जो है ना आसानी से 12 खड़ी का रूप तैयार कर लेंगे। क का की ऐसे जो है ना 12 खड़ी होता है, ककाहारा जिसे बोलते हैं। ककाहारा भी आप लोग बहुत ही इजी से मतलब कि इसको बना पाएंगे। जैसे में यहाँ पर व्यंजन अक्षर यूज हुआ है, इसमें मात्रा लगा दीजिए तो यह 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। वैसा ही इसका अंग्रेजी भी प्रयोग कर लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिएगा तो वह 12 खड़ी का अंग्रेजी भी तैयार हो जाएगा। बस इतना आप लोग को याद हो जाता है ना, तो ऐसे तो बहुत ही चुटकियों में से चुटकी बजा करके आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में नामों को लिखना पढ़ना आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग को बता दूं कि इसी वीडियो को, इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं है, लगभग 30 वीडियो होगा। ठीक है, और वो 30 वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगी। और वहाँ पर भी डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती है, तो मैं बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर जो नंबर शो हो रहे हैं ना, इसी नंबर पर आप लोग कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से अपना जो भी क्वेश्चन जवाब होता है, सवाल होता है, वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री मुफ्त में है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बी से ब, यानी सबसे पहले मैं ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को, नामों को हिंदी में लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस इतना आप लोग कमांड कीजिए। देखिए ध्यान से, बी ई से बनेगा आपका बे। ठीक है बच्चों, और टी ए से तो में करता बेटा कोई शब्द बनता है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग यह भी राइट है। कैसे राइट है? क्योंकि टी से तो भी होता है और टी से टॉ भी होता है, तो वैसा ही बस इसमें जो है ना बी ई से ब होता ही है, बी ई से बे हो गया, और टी ए से तो में जो है ना ऐसे ता हो गया, तो बेटा कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो बेटा एक राइट शब्द बन रहा है। तो आपको देखनी होगी कि कहाँ पर कौन सा शब्द सही बन रहा है, कौन कौन सा शब्द गलत हो रही है। ठीक है, तो यह बेटा एक राइट शब्द बन रहा है, यह अलग गलत हो रहा है, तो बेटा नहीं लिखना है, बेटा लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब ओके देन फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एच ए से ह पढ़ेंगे और एम से म पढ़ेंगे, हम। या क्या आप हाम लिखिएगा तो यह सही होगा? नहीं, हाम कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन हम एक राइट शब्द बनता है, क्योंकि एच से आ के मात्रा प्रयोग कर लेंगे तो यह हा हो जाएगा, और एम से म लिख देंगे तो यह हाम हो जाएगा। और एच ए से ह पढ़ेंगे, क्योंकि ह में जो है ना अ का साउंड आ रहा है, तो अ का अंग्रेजी क्या होता है? ए होता है, इसके कारण एच ए से ह बना हुआ है और एम से म बना हुआ है, तो हम। ऐसे समझ में आया बच्चों? देन फिर यहाँ पर देखिएगा कि ए आई से कै पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि ए आई से कै पढ़ेंगे। कै जो है ना ऐसे रहेगा कै, और एस इसे से कैसे रहेगा आपका ऐसे। क्लियर? ओके
देखिए एच आई से है लिखेंगे, है ऐसे होगा। है के बाद जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, एम ए आई से मैं पढ़ेंगे, मैं आपका इस प्रकार से होगा मैं, और यहाँ पर बिंदु एन है तो इसके लिए बिंदु यहाँ पर प्रयोग कर लिए, समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पर टी एच डबल ई से बनेगा आपका थी और के से क, ठीक ऐसे होगा। ठीक के बाद यहाँ पर ए से अ लिखेंगे और पी से प और एन ई से ने, यानी अपने होगा। अपने के बाद यहाँ पर डी ओ से बनेगा आपका दो, द में जो है ना ओ के मात्रा, और एन ओ से नो, दोनों ऐसे राइट होगा। दोनों के बाद यहाँ पर जे आई से बनेगा आपका जी, और डब्ल्यू ए से बनेगा आपका व, और एन से न, जीवन ऐसे लिखाएगा। जीवन के बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा बच्चों, एम यू से म में जो है ना छोटी यू के मात्रा, और जे एच ई से बनेगा आपका झे, मुझे ऐसे होगा। जे एच डबल ओ से बनेगा आपका, देखिए जे एच से झ बनता है तो झ लिख देंगे, ठीक है, और डबल ओ है तो बड़ी यू के मात्रा, और टी एच से ठ, यानी झूठ ऐसे होगा। झूठ के बाद यहाँ पर क्या है, के आई से क में छोटी की मात्रा की, और टी से त, टी से त और एन ए से न में करना, कितना ऐसे होगा। कितना के बाद डबल ए से आ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है ओ है तो ओ, यानी ऐसे होगा आपका आओ ऐसे लिखाएगा। आओ के बाद यहाँ पर एस ए से सौ पढ़ेंगे, और एम ए से म, और वाई से य, यानी समय ऐसे लिखाएगा। समय के बाद जस्ट यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, डी यू से द में छोटी यू की मात्रा दू, और के एच आई से खी, दुखी ऐसे लिखाएगा। अब दुखी के बाद यहाँ पर क्या है, जे ए आई से जय, ज में जो है ना आई की मात्रा, और एस ई से जैसे लिखाएगा इस प्रकार से। जैसे के बाद पी ए से प में कर पा, और एन आई से नी, पानी ऐसे लिखाएगा। कैसे बच्चों, ऐसे लिखा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा सकता है, क्योंकि छोटी की मात्रा एंड में प्रयोग होता है, वहाँ पर बड़ी की मात्रा ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर खींच करके साउंड ज़्यादा अधिक आता है, और छोटी का मात्रा साउंड थोड़ा सा कम होता है, छोटा होता है। बस इतना बातें के लिए मैं यहाँ पर बड़ी की मात्रा प्रयोग कर लिए। पानी, नी थोड़ा सा लंबा लमराया जा करके बोला जाता है, ठीक है, और वहीं पर पानी, पानी बोलिएगा तो थोड़ा सा कम साउंड सुनाई देगा, इसके कारण पानी लिखते हैं। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर यू से ऊ पढ़ेंगे, और एन से नौ तो ऊन, और के ए से कमे कर का, उनका ऐसे होगा। उनका के बाद यहाँ पर जी ओ से गौ में जो है ना ओ के मात्रा, और आर ए से रा, यानी गोरा ऐसे होगा। गोरा के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिएगा एन आई से नौ में छोटी की मात्रा होगा, नी, और एस एच ए से सा, और एन से नौ, निशान ऐसे होगा। निशान के बाद यहाँ पर क्या है, वाई ए से य में कार या, और टी आर ए से त्रा, यात्रा ऐसे लिखाएगा, ठीक है। यात्रा के बाद यहाँ पर एन ए से नौ कार ना, और सी एच यू से चो, यानी नाचो ऐसे होगा। नाचो के बाद यहाँ पर क्या है, के यू से क में छोटी यू के मात्रा, और एस यू से सु, और एम से म, कुसुम ऐसे होगा। कुसुम के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिएगा के यू से क में छोटी यू के मात्रा, और टी आई से बनेगा आपका टी, और वाई से या, यानी कुटिया ऐसे होगा। कुटिया के बाद यहाँ पर एस आई से देखिएगा सी, एस से दंत स, और आई है तो छोटी की मात्रा, और के से आधा का, और फिर के ए से का, यानी सिक्का ऐसे होगा। सिक्का के बाद पी ए से प, और फिर पी से आधा प, और फिर पी यू से पू, यानी प में बड़ी छोटी यू की मात्रा, पप्पू ऐसे लिखाएगा। पप्पू के बाद डी यू से द में छोटी यू की मात्रा दू, और के ए से क कर का, और एन से न, दुकान ऐसे होगा। दुकान के बाद एम से म, देखिए एम से म, और आर आई से बनेगा आपका री, और एन ए से नौ करना, और एल से ल, मरीनाल ऐसे होगा। मरीनाल के बाद यहाँ पर क्या है, डी आई से द में छोटी की मात्रा, और एल ए से लॉय कर ला, और एस ए से सा, दिलासा ऐसे होगा। समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ रही तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक क्लास यदि देखते आ चुके हैं तो यहाँ तक जो यदि देखे होंगे तो आप लोग को समझ में तो आता ही होगा, तभी आप क्लास को देख रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में भी नहीं आ रही है तो मैं आप लोग फर्स्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ, ताकि आप लोग को वहाँ पर कॉल करके अपना जो भी डाउट होता है इंग्लिश हिंदी से रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, कि सर मेरे को यह क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, मेरे से बात होगा, ठीक है, और मैं आपको उस सॉल्यूशन को भी आसानी से, मतलब कि जो भी सॉल्व होगा, जो भी आंसर होगा बता करके आप लोग को सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है, और एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को समझाऊंगा। वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉल पे भी, कॉल हेल्पलाइन जो नंबर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, दिलासा के बाद यहाँ पर पी यू से प में छोटी यू की मात्रा, और एल आई से ल में छोटी की मात्रा, और वाई से या, यानी
पुलिया ऐसे होगा। पुलिया के बाद यहाँ पर क्या है, पी यू से प में छोटी यू की मात्रा और एल ए से ल में इकार ला और वी से व, पुलाव ऐसे होगा। एम यू से म में छोटी यू की मात्रा और के यू से कु और टी से ट, मुकुट ऐसे होगा। मुकुट के बाद एम आई से म में छोटी की मात्रा और एस एच आर से श्रा, यानी मिश्रा ऐसे लिखाएगा। क्लियर, ओके। देखिए मिश्रा, सॉरी ऐसे नहीं लिखाएगा, मिश्रा जो है ना आपका इस प्रकार से लिखाएगा, मिश्रा ऐसे होगा। समझ में आया, ये वाला राइट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एस यू से स में छोटी यू की मात्रा और जे ए से जय कर जा और टी से ता, सुजाता ऐसे होगा। सुजाता के बाद यहाँ पर के यू से क में छोटी यू की मात्रा और आर से र और टी से ता, यानी देखिए कुरता ऐसे होगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना वीडियो पसंद है। पसंद है तो इस वीडियो को कर देने एक लाइक और इस चैनल कर देना सब्सक्राइब और इस वीडियो के नीचे कर देने कमेंट एक प्यारा सा। ठीक है, चलिए मैं आज की इस क्लास के बच्चों पे एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी से मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।